जो ये सरकार जो बिल लेके आई है जिसमें प्राइवेट मंडी खोलने का प्रावधान है और कोई भी कहीं से फसल खरीदे, ये जो प्रचार कर रहे हो एक देश एक मंडी हो गई, ये जो कॉन्सेप्ट का कानून लेकर के आए, इस मुद्दे पे हम इस वीडियो में साथी चर्चा करेंगे। और मैं कानून की धाराएं वाराएं और कानून को बहुत डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं इसको आम बोलचाल की भाषा में आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं ताकि हमारा गांव का किसान भी इस बात को, मेरे बात को समझ सके। साथियों, सरकार ये कह रही है कि हमने ये किसान को छूट दे दी है कि किसान अपनी फसल पूरे देश भर में कहीं भी बेचे, और इसके लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बनाए हैं और उसके साथ में प्राइवेट मंडी खोलने का अनुमति दिया है इसी लॉ के अंदर। और उन्होंने साथ में ये कहा है कि कोई भी किसान की फसल खरीद सकता है जिसके पास पैन कार्ड हो। अगर मैं भोपाल में बैठा हूं और मेरे को बंबई से कोई फसल खरीदने, तो भोपाल में बैठा हुआ आदमी बंबई का जो किसान है उसकी फसल को खरीद लेगा। ये प्रचार कर रही है सरकार। वो कह रहे हैं कि किसानों को इससे बहुत फायदा होगा। इससे खासतौर से वो कह रहे हैं कि जो छोटा किसान है उसको बहुत फायदा होगा। अब साथियों, आज की तारीख तक कोई भी बीजेपी का नेता, खुद नरेंद्र मोदी, केवल ये कह रहे हैं कि विपक्ष जो है गुमराह कर रहा है, या कांग्रेस गुमराह कर रही है, या वामपंथी गुमराह कर रहा है, जो भी है, मगर वो ये नहीं समझा पा रहे हैं कि इससे छोटे किसान को कैसे लाभ होगा और कैसे खरीदी होगी। और इसके अंदर साथ में ये भी बोला है कि यदि वो जो सामने वाला पैसा नहीं देता है तो उसका जो मुकदमा चलेगा वो एसडीएम के पास जाएगा, एसडीएम के पास फिर वो कलेक्टर के पास जाएगा। एक तरफ जो किसान है जिसको कुछ समझ में नहीं आता, जिसको कुछ पता नहीं है, जिसको कुछ जानकारी नहीं है, उसके पास पैसा भी नहीं है, कहाँ लड़ते घूमेगा। और एक तरफ वो पूंजीपति है जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास पैसा भी है, दौलत भी है, खरीदने की क्षमता भी है। तो ये अनइक्वल एग्रीमेंट है। पहली बात हमको ये समझना है। दूसरा साथियों, ये सरकार अभी तक ये समझा नहीं पाई कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। पहली बात, किसान को बोली कहाँ लगेगी, खरीदी कहाँ होगी, जो बंबई वाला खरीदेगा यहाँ वो माल कहाँ तोलेगा, कौन तोलेगा, उसको तोलने के बाद उसको तुरंत पैसे कौन देगा। 3 दिन का प्रावधान तो कानून में है, उसके बाद से फिर नहीं देता है तो ये 15 दिन तक एसडीएम के पास जाएगा वो। तो इतनी अड़चने हैं कि जो छोटा किसान है उसके तो बस की नहीं है। इसलिए ये कानून गलत है जिसको हमको समझना है। और सरकार भी ये बता नहीं पा रही है कि जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से जो बिक्री होगी उसका किस तरीके से होगी, या उसका स्ट्रक्चर कहाँ, स्ट्रक्चर ही नहीं है उसका। तो ये इस कानून का फेलियर है, वो सरकार का फेलियर है जिसको हमको समझना है। किसान यहाँ खड़ा है और यहाँ से उसकी फसल खरीद ले जाए, या तो ये व्यवस्था होती है, व्यवस्था तो दिख नहीं रही है। अब दूसरा ये कहते हैं कि किसान देश में कहीं भी जाके बेच सकता है। जो पहले का एपीएमसी एक्ट है, आज भी जो यूपीएमपी के बॉर्डर हैं वहाँ पे सारे किसान उनको अच्छा भाव मिलता है, वहाँ बेचते हैं। तो पहले से ये व्यवस्था है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जैसे बिहार के किसान बहुत सारे अपनी धान जो है पंजाब में बेचते हैं, तो ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि पंजाब में वो नहीं बेच सकते। ये भी हमको समझना है, जिसको सरकार गुमराह कर रही, बड़ी अपनी बता रही कि बहुत सारा नया, इसमें नया कुछ नहीं है। ये हमको नया केवल इसमें यह है कि इसमें देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियां इन्वॉल्व हो गई, ये नया है। और इसके अंदर नया ये है कि प्राइवेट मंडी आ गई, और प्राइवेट मंडी में किसान जाके अपनी फसल बेचेगा, ये नया आ गया। सरकारी मंडी की जगह प्राइवेट मंडी आ गई, ये नया आ गया। बाकी कुछ नहीं बदला। अब हमको ये समझना है साथियों, प्राइवेट मंडी में और सरकारी मंडी में फर्क क्या है। प्राइवेट मंडी में जो किसान फसल बेचेगा उसमें ये गारंटी नहीं है कि प्राइवेट मंडी का प्राइवेट पूंजीपति न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पे खरीदी नहीं करेगा, ये गारंटी नहीं है। प्राइवेट मंडी का जो कानून है उसके अंदर ये है कि जो प्राइवेट पूंजीपति है उसके मंडी में जो किसान आएगा उसको ये बाध्यता नहीं है कि उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य पे ही खरीदना है, ये प्राइवेट पूंजीपति को बाध्यता नहीं है। अब सरकारी मंडी में क्या है, सरकारी मंडी के अंदर ये बाध्यता है कि सरकारी मंडी में सरकार किसान की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदने को बाध्य है। सरकारी जो खरीद होती है उसमें सरकार के ऊपर किसान दबाव बनाते हैं, किसान आंदोलन करके दबाव बनाते हैं कि सरकार को, कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पे उनकी फसल की खरीदी करे। ये सरकारी मंडियों में बाध्यता है, एक बात तो ये समझना है।
दूसरा, प्राइवेट मंडी में टैक्स नहीं है। टैक्स का तो फायदा पूंजीपति को होगा, किसानों का नहीं होगा। अब इस साजिश का मतलब क्या है, इस साजिश को समझना है। सरकार धीरे धीरे एफसीआई की खरीद कम करने वाला है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को धीरे धीरे करके बंद करने वाले घोषणा कर चुके हैं वो। और जब सरकारी खरीद होगी नहीं तो सरकारी मंडी बचेंगी नहीं। दूसरा गड़बड़ है कि कैसे मंडियों को नष्ट करेंगे, कि सरकारी मंडी में आज भी ये है कि सरकारी मंडी में भुगतान तुरंत नहीं होता है। किसान को 1 महीने लगेगा, 2 महीने लगेगा, 6 महीने लगेगा, साल भर लगेगा। सरकारी खरीद में साल भर तक पेमेंट नहीं करते सरकारी कंपनी के लोग। तो जब प्राइवेट मंडी आ जाएंगी तो साल भर क्या, फिर तो बोलेंगे आप 2 साल बाद करो। तो किसान को मजबूर करते हैं, इसको समझना है हमको। ये सरकारी स्ट्रक्चर का दुरुपयोग करके किसान को मजबूर करते हैं। काय के लिए मजबूर करते हैं कि वो प्राइवेट कंपनियों, प्राइवेट जो आड़ती हैं, जो पूंजीपति, उनके पास मजबूर होकर के किसान अपनी फसल बेचे। यह भी हो रहा, मध्य प्रदेश में भी हो रहा, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा, सब जगह हो रहा है। तो इससे क्या होता है, अब वो आड़ती न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पे खरीदता है। जो गेहूं 1800 1900 कुछ उसका समर्थन मूल्य है, वो 1200 1300 1500 में खरीदता है। धान का ऐसी हाल है, आधे से कम में खरीदते हैं। तो ये जो मजबूर करते हैं, अब जब ये सिस्टम जो है, जो सरकारी सिस्टम धीरे धीरे करके नष्ट हो जाएगा, तो किसान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य वाला जो कानून है, जो लड़के किसान ने जैसे तैसे पैदा किया, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार कह रही है ना, एमएसपी तो रहेगा, मगर एमएसपी प्राइवेट कंपनियों पे थोड़ी है, निजी पूंजीपति के ऊपर थोड़ी है। एमएसपी सरकारी खरीद पे है, और सरकारी खरीद कहाँ होगी, सरकारी मंडियों में, और उसका पेमेंट नहीं करेंगे वो, तो खत्म हो गई मंडी, जो आज भी कर रहे हैं वो। तो इस बदमाशी से सरकारी मंडी को कमजोर करेंगे और प्राइवेट मंडी को मजबूत करेंगे। इससे वो एमएसपी वाला जो प्रेशर है किसान ने जो पाया है, उसको किसान से छीन लेंगे। और इस सरकार का लक्ष्य इस कानून से कि जो एमएसपी पे जो अधिकार किसान को मिला है, इस एमएसपी के जो अधिकार को किसान से छीनना। तो इस नया मंडी बना करके, नया सिस्टम पैदा करके, ये एमएसपी का जो किसान को अधिकार मिला है उसको छीनना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने मंडी वाला जो प्राइवेट मंडी के अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदी होगी, इसकी गारंटी नहीं दी है। और आज भी ये सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने को तैयार नहीं है, इस बात को समझ लो। इसीलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने को तैयार नहीं है। यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी प्राइवेट कंपनियों में किसान को मिल जाए, प्राइवेट बाजार में मिल जाए, तो किसान बच जाएगा, किसान को राहत मिल जाएगी, किसान को इसका फिर फायदा मिलेगा। इस बात को समझना। इसलिए प्राइवेट मंडी आना गलत है। ये प्राइवेट मंडी किसानों के लिए धोखा है। धोखा क्यों है, मैंने समझा दिया है। इसलिए धोखा है। इसलिए प्राइवेट मंडी आने के बाद से सरकारी मंडी खत्म हो जाएंगी, ये पक्का है। बीएसएनएल एक उदाहरण है, जिसको समझ लो अच्छी तरीके से। जो भी बीजेपी आरएसएस का नेता समझाने के लिए आए, उससे बीएसएनएल के बारे में पूछ लो कि बीएसएनएल के बारे में आपने क्या किया। तो साथियों, बीएसएनएल को इन्होंने जो बर्बाद किया, वो इस तरीके से बर्बाद किया कि उसका विकास नहीं होने दिया, उसको बजट नहीं दिया, उसको 4G का लाइसेंस नहीं दिया, और वहीं पे प्रधानमंत्री ऐड किया जियो का, रिलायंस का, अंबानी का। अब इससे नंगा और क्या उदाहरण चाहिए जनता को। साथ में किसान की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पे बिके, इसका कानून बना दे। इसको कौन पकड़ रहा है? वही तो किसान मांग कर रहे हैं कि आप तो कानून बना दीजिए, कोई भी खरीदे न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पे बिकेगा नहीं। तो जो ये मंडी है, सरकारी मंडी में भी तो प्राइवेट पूंजीपति आते हैं। कौन सी सरकार सारा खरीदती है? मंडियों में जो खरीदी होती है उसमें भी तो आड़ती बैठते हैं, उनमें भी तो प्राइवेट पूंजीपति बैठते हैं। अगर सरकार एक कानून बना देती कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे आड़ती भी नहीं खरीदेगा, तब किसान की सुरक्षा होती। ये करना था। इसलिए साथियों, हमको ये समझना है कि ये जो कानून है, जिसमें मंडी वाला है और ये कहीं भी बेचने वाला है, ये सरकार गुमराह कर रही है। ये कानून में बहुत सारी खामियां हैं। किसान फंसेगा बेचारा, किसान लुटेगा,
छोटा किसान लुटेगा। और इनका लक्ष्य ये समझ लो, किसान को इससे कोई फायदा नहीं होना, इससे फायदा होना है देसी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियां जो इन्होंने डाली हैं। कोई नया नहीं किया इन्होंने, केवल एक चीज नया कर रहे हैं, किसानों को देसी विदेशी पूंजीपतियों के हवाले कर रहे हैं, उनके सामने डाल रहे हैं, उनको बोले आप इनको लूटो, इनसे मुनाफा कमाओ। और वो इसी को कह रहे हैं कि ये खुली अर्थव्यवस्था है। इसको इनके जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो इनके बुद्धिजीवी हैं, ये बोलते हैं कि ये खुली अर्थव्यवस्था, ये बाजार की अर्थव्यवस्था है। ये कौन सी बाजार की अर्थव्यवस्था है भाई? जो अर्थव्यवस्था किसान को जीने की गारंटी नहीं देती। अरे किसान को मिनिमम सपोर्ट, जो उसका जो फसल का उत्पादन का लागत है, उसका गारंटी तो दो भाई। आप एक पूंजीपति को उसको मुनाफे की गारंटी देते हो। विदेशी जो कंपनियां आती हैं, उसकी विदेशी कंपनी, जो देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियां आ रही हैं हमारे देश में, बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसपे सरकार उनके मुनाफे की गारंटी देती है। ये पता नहीं है हमारी देश की जनता को। मगर एक किसानों की जो जिसकी फसल की लागत है, जो उसकी मजूरी है, जो उसकी मेहनत है, उससे उसका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस बनता है, उसको देने की गारंटी नहीं दे रही सरकार। ये हमको समझना है, सवाल हमको उठाना है किसानों को। ये किसान समझ नहीं रहे, किसानों को मूर्ख बना रहे। ये किसान के जो यूथ है, जो आज की जो जनरेशन, उसको समझना है। और हमें सवाल ये उठाना है सरकार से कि भैया आप जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसकी गारंटी दो, और फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस बनाओ, बढ़ाओ। ये हमारी मांग करनी है हमको। ये प्राइवेट मंडी, प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक, जो हमें ये बहुत सारा देश भर, एक देश एक मंडी, ये सब मूर्ख बनाने की बात है। इससे किसान का कोई फायदा नहीं होने वाला। इन कानूनों से कोई फायदा नहीं होने। क्यों नहीं फायदा होने वाला, मैं आपको समझा चुका हूं। ये तर्क, ये सवाल आप सबको उठाने हैं। तो ये साथियों मंडियों का, और जो ये वाला है, बाकी जो एसडीएम वाला है, मैं आपको बता दे रहा हूं। मैं आपको श्रम कानूनों का बताना चाहता हूं। श्रम कानून इतने सारे हैं, अभी तक थे, अभी तो ये नष्ट कर रहे हैं श्रम कानून को। जो भी श्रम कानून है, जो पूंजीपति है, फैक्ट्री ओनर है, वो श्रम कानूनों को नहीं मानता। कोर्ट चले जाओ आप, चाहे कलेक्टर के पास चले जाओ, चाहे श्रम कमिश्नर के पास चले जाओ, कोई उसका कुछ नहीं उखाड़ पाता और उसका कुछ नहीं होता है। फाइनली मजदूर बेचारा हताश निराश होकर के सरेंडर हो जाता है। ये तब की बात है जब लॉ है, कानून है, एक्ट है, सजा का प्रावधान है। जहां कुछ है ही नहीं है, एसडीएम है और वो किसान है, तो एसडीएम की कौन सुन रहा है? जो कॉर्पोरेट्स कंपनियों का जो पूंजीपति है, वो एसडीएम कलेक्टर उसके सामने कहां लग रहे? वो एक फोन में उसका ट्रांसफर करा देता है। इसलिए ये कानून रद्द होना चाहिए। ये कानून के अंदर जितने भी प्रावधान है, एक भी प्रावधान सही नहीं है। मैं आपको एक एक धारा पढ़ लीजिए आप, मैंने पूरा पढ़ा है उसको। एक एक धारा को पढ़ लीजिए, एक एक धारा के अंदर उसका बैकग्राउंड जैसे आप समझेंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान है ये सारी नीतियों का, आर्थिक नीतियों का, पूंजीपतियों का जो पूरा षड्यंत्र दुनिया में चल रहा है, यदि ये आप समझते हैं तो आप इस पूरे षड्यंत्र को तुरंत पकड़ लोगे। वो यदि आप इस नहीं समझते हैं तो आप इनके चक्कर में आके बेवकूफ़ बन जाओगे, जो बेवकूफ़ बनाने की आज कोशिश करते हैं। इसलिए साथियों, जो ये एक्ट है जिसमें प्राइवेट मंडी और पूरी देश एक मंडी वाला, उसके अंदर क्या क्या खामियां हैं मैंने आपके सामने रख दी। इसलिए कानून किसी भी रूप में सही नहीं है। इस कानून को रद्द करना चाहिए और फिर सोचना चाहिए कैसा बनाना है। तो किसानों का जो मांग है, ये मांग बिल्कुल जायज़ है। इस मांग को हमको अच्छी तरीके से समझना है साथियों, और इस किसान आंदोलन का सपोर्ट करना है। तो इस वीडियो को मैं अब यहीं ख़त्म करता हूँ, और साथ में निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे चैनल की जो प्ले लिस्ट है उसमें जाएँ। हमने उसमें सरकार की नीतियों के बारे में, आरएसएस का कॉन्सेप्ट क्या है, आरएसएस का गलत चरित्र क्या है, सब चीज़ का एक दर्शन की सीरीज है जिसमें हमने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, इस पूरी राजनीति को समझाया है। आप हमारे प्ले लिस्ट में चले जाएं और सारे वीडियो सुने। उसमें जो वीडियो आपको अच्छे लगे उनको आप शेयर करवाएं, ताकि आरएसएस का जो गलत चरित्र है, जो देश के अंदर थोपना चाह रहा, इससे हम देश को बचा सकें। इसके साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि आप जो हमें जानकारी निरंतर डालेंगे, ये सारे वीडियो आपको मिल सकें और आप इन सारे वीडियो से खुद जागरूक हों और देश की जनता को जागरूक करें। इसके लिए हमें वीडियो डालें, क्योंकि आम किसान इनकी जो घुमावदार भाषा है, कानून की जो पीछे की जो मानसिकता होती है, उसको आम किसान नहीं समझ सकता।
आम किसान नहीं समझ पाता। इसी कमजोरी को फायदा उठा करके इतने नाटक कर रहे हैं। यदि ये सारी बात एक किसान समझ जाए तो इनको किसान इन्हीं को ललकार के झाड़ के गाली दे के इनको गांव से भगा दे, किसी गांव में घुसने ना दे इन बीजेपी के नेताओं को। ये हमको साथी समझना है। ऐतिहासिक लड़ाई हो रही है, ऐतिहासिक जीत करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो साथियों अगले हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी, सदियों लगेंगी इसको वापस करने में। ये सब कुछ खत्म करने वाले हैं, किसानी का कर रहे, श्रम कानून खत्म कर रहे, सब कुछ खत्म कर रहे, परमानेंट नौकरी खत्म कर दी, नौजवानों का जीवन बर्बाद कर दिया, सब कुछ नष्ट कर रहे हैं। इस सबको रोकना है। किसानी का मुद्दा अकेला नहीं है, सारे इनके कॉन्सेप्ट को रोकना है हमको, ये हमको समझना है। तभी देश बचेगा, तभी भारत माता बचेगी, तब हम बचेंगे, तब हमारे बच्चे बचेंगे, तब हमारा जीवन बचेगा, तब हमारा जिंदगी बचेगा। ये हमको समझना है। तो अपनी जिम्मेदारी समझ करके इसको समझ को आम जनता में करोड़ों करोड़ों लोगों तक पहुंचाना है। ये आपको मैं जिम्मेदारी देकर के अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले